चलो, लास्ट क्लास सबने रिवाइज करके आए हो? यस सर। हाँ सर। चलो इसको अप्लाई करो। मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड है और साथ में है HCl, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? NH2O। तो पहला काम होता है रिएक्शन को लिखना, सेकंड पे हमें उसे बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करो जरा इसे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यहाँ पे एक बेरियम है मतलब +2 आएगा, मतलब 2 आएगा। यहाँ पे एक H प्लस है, इसका मतलब +1 आएगा, मतलब 1 आएगा। यहाँ पे एक बेरियम है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। यहाँ पे H2O है मतलब एक H प्लस और एक OH माइनस, तो यहाँ पर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, देखो हो गया बैलेंस कि नहीं? यस सर हो गया। बैलेंस हो जाए तो फालतू कचरा हटा दो यहां से। हो गया बैलेंस कि नहीं? अब क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, मान लो इसके 5 मोल है और इसके भी 5 मोल है, ये क्वेश्चन गिवन है। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या होता था? बोलो बोलो बोलो। लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट निकालना। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट निकालना है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट दोनों निकालो भाई, तीसरा नंबर करो। लिमिटिंग रिएजेंट को निकालना, कौन है इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोक्लोरिक HCl। ओके, देखते हैं। तो तुमको मैंने दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये था कि तुम पहले देख लो कि किसको कितना क्या चाहिए। तो एक बेरियम हाइड्रोक्साइड को 2 HCl चाहिए, सही है? हाँ सर। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके, तो एक अगर बेरियम वाले को 2 HCl चाहिए, तो अगर मान लो किसी एक को बराबर बनाते हैं तो 5 बेरियम हाइड्रोक्साइड को HCl 10 चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। अगर 5 बेरियम हाइड्रोक्साइड को 10 HCl चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितना है 5 बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए? 5 ही है सर, 5 5 है, जबकि जरूरत थी 10 की। जबकि जरूरत थी कितने की? 10 की। तो ये लिमिटिंग और ये एक्सेस नहीं हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा सर। ठीक है ना, ये लिमिटिंग ये एक्सेस हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, एक बार हमने लिमिटिंग और एक्सेस फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या करते थे? फोर्थ नंबर पे प्रोडक्ट और का मतलब निकालते सर। उसको बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस क्या बोलते हैं? मोल मोल तो मोल मोल एनालिसिस में हम लोग लिखते हैं कितना कंजम्पशन हुआ और कितना प्रोडक्शन हुआ। तो मोल मोल एनालिसिस में हम लोग लिखते हैं कितना कंजम्पशन हुआ और कितना प्रोडक्शन हुआ, सही है कि नहीं? यस सर। तो सोचो, कंजम्पशन और प्रोडक्शन किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है? लिमिटिंग के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में सोचो, ये तो पूरा पूरा कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो अगर ये 5 मोल कंज्यूम कर रहा है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना कंज्यूम करवाएगा? 10 10 नहीं, वो था बेरियम हाइड्रोक्साइड से HCl का रिलेशन, 2.5। हाँ कि ना?
अगर ये 2 है तो ये 1 है कि नहीं है? यस सर। तो अगर ये 5 है तो इसका कंजम्पशन आधा होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा सर। हैं लल्लू राम, क्या होगा बताओ? अगर ये तुम्हारा 5 है तो ये आधा होगा ना कि डबल हो जाएगा? हाँ सर। आधा आधा होगा सर। चलो, तो सोचो, अगर ये 5 है तो बेरियम क्लोराइड कितना? 2:1, मतलब 2.5 मोल, सही है। ये कितना है डबल? अगर ये 2 है तो ये 2 है, मतलब 1:1। 5 मोल सर। ठीक है कि नहीं? और लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में हमें लिखना है अपना रिजल्ट। लास्ट में 5वें नंबर पे हमें क्या लिखना है? रिजल्ट। तो रिजल्ट ये है कि शुरुआत में 5 था, 2.5 गायब हो गया। कंजम्पशन का मतलब सिस्टम से निकल जाना, सही है। तो 2.5 निकल गया तो बचा कितना? 5 था, 5 निकल गया, बचा कितना? 0। 0। ये था ही नहीं, ये था ही नहीं, और इतना अपीयर कर गया क्योंकि ये तुम्हारा प्रोडक्ट साइड में है। प्रोडक्ट साइड की चीजें बनती हैं समय के साथ में। हाँ, 2.5 मोल यहां पे, 5 मोल। ये हो गया पूरा कि नहीं? तो देखो, क्वेश्चन जब तुमको दिया जाएगा तो हो सकता है क्वेश्चन में रिएक्शन और बैलेंस पहले से ही दिया हो, है ना। हो सकता है तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट भी दिया हो। अगर लिमिटिंग रिएजेंट तक दिया रहेगा तो तुम्हें 4th और 5th स्टेप करना होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 से लेके 5 करना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो भाई एक बार इसको समझ लो। पहला स्टेप कौन सा? रिएक्शन को लिखना। सेकंड स्टेप कौन सा? थर्ड स्टेप कौन सा? निकालना सर। फोर्थ स्टेप मोल मोल एनालिसिस। फिफ्थ स्टेप फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना। अब देखो, प्रॉब्लम कहां पे आती है? ये दोनों हो जाते हैं। अगर ये सब बाकी सब तुम कर लिए तो रिजल्ट भी आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम आती है इसको पता करने में, इसको सॉल्व करने में। सॉल्व वाला जो पोर्शन है वो ये है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना और मोल मोल एनालिसिस करना। सही बात है कि नहीं? तो इस इन दोनों को हम अलग से भी निकालना सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आज हम सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट को क्या हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं ताकि हमें यूनिटरी मेथड ना लगाना पड़े, सीधा सीधा आंसर आ जाए। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, है ना। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था ये तुमसे टेक्निक, है ना। तो नीट और जेई इज ऑल अबाउट टेक्निक। इट इट विल मैटर कि तुमको कितना पता है, बट इट विल ऑल्सो मैटर कि तुम्हारा टेक्निक क्या रहा, है ना। आता तो बहुतों को है, लेकिन इतना अच्छे से आ गया कि उसमें टेक्निक समझ में आ गई। दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट। हमने देखने जा रहे हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का क्या कोई तरीका है। डू वी हैव एनी मेथड बाय विच वी कैन फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट डायरेक्टली? बोलो। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। उस एक्स की वैल्यू का मतलब क्या है? जितनी अवेलेबल है इसको हमें कोफिशिएंट से डिवाइड कर। जितना अवेलेबल है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे 2a 3b है ना, 4d है, ऐसा कुछ। ठीक है।
तुमको ऐसा कंडीशन गिवन है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके भी मान लो, इसके मान लो 10 मोल्स हैं, है ना, इसके 10 मोल्स हैं, और इसके मान लो 15 मोल्स हैं, नहीं 15 नहीं, इसके मान लो 12 मोल्स हैं। तो जब दोनों चीजें होंगी तो भाई हो सकता है कोई एक लिमिटिंग हो, यस और नो? यस सर। हो सकता है कोई एक लिमिटिंग हो। तो भाई लिमिटिंग निकालने का एक तरीका तो तुम समझ गए। चलो उससे पहले निकाल के देखते हैं कि हमारे पास ए है और हमारे पास बी है। तो ए के अगर 2 मोल हैं तो बी के कितने मोल हैं? 3 मोल है। अब ए के मोल को हमें 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए इंटू 5 करेंगे कि नहीं? तो 10 बनाने के लिए ए को मान लो हमें 10 बनाना है, तो देखते हैं बी का कितना है। तो अगर हम ए को 10 बनाते हैं तो इसको हम इंटू 5 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 15। इसको रीड कैसे करेंगे कि अगर ए का 10 मोल होता तो बी के 15 मोल यूज होते, यस। लेकिन अगर ए का 10 मोल हम यूज करवा रहे हैं तो बी के तो केवल कितने ही मोल है? 12। इसका मतलब ये लिमिटिंग रहा होगा, और ये क्या रहा होगा? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब यही सेम चीज निकालने का जो सिंपल मेथड है वो ये है कि x की वैल्यू निकालो। 10 लिखा है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहां पे 12 लिखा है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे आ गया 5, और यहां पे आ गया, यहां पर आ गया 4। सही है? तो जो छोटी वैल्यू है वही लिमिटिंग है। कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, सेकंड स्टेप भी अच्छा है। कोई हाँ हाँ, तभी तो ये टेक्निक है। दिस इज नॉलेज, दिस इज नॉलेज एंड दिस इज टेक्निक। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड टेक्निक? हाँ, देखो नॉलेज तो हमेशा तुम्हें चाहिए होगी, बिना नॉलेज के टेक्निक नहीं बनती है ना, लेकिन नॉलेज के साथ टेक्निक जरूर बनती है। बात समझ में आई कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि बिना नॉलेज के टेक्निक नहीं बन सकती। तुम्हें टेक्निक बनाने के लिए नॉलेज को ग्रहण करना पड़ेगा, भले ही तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए हमने पहले सीखा कि क्या साइंस क्या है इसके पीछे, उसके बाद हम आए शॉर्टकट में। क्लियर है इतना? यस सर। चलो हम इधर पे आते हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने रिएक्शन लिख चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं, मान लेते हैं बैलेंस है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करना है? मोल मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस में हम लोग कंजम्पशन या प्रोडक्शन लिखते हैं। तो बताओ आगे क्या करना है, बोलो। अभी सर लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ेंगे। यस, वेरी गुड, गो ऑन गो ऑन। देखो ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बस सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। ए और बी को देख लो, है ना। सोचो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी। तो स्टार्टिंग करेंगे बी से, लेकिन सबसे पहले लिख लो कि किसको कितना चाहिए। अगर बी 3 है तो ए 2 है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मुझे पता है कि लिमिटिंग बी है, तो मुझे बी को 12 बनाना है। मुझे बी को कितना बनाना है बेटा? ए को क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि ए एक्सेस है। बी को क्यों बना रहे? क्योंकि बी जो है वो लिमिटिंग है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर मुझे बी को 12 बनाना है तो मुझे इंटू 4 करना पड़ेगा कि नहीं?
तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8। बात समझ में आई? तो अगर हम बी का जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है उसके 12 मोल यूज करवा लें तो ए के जो है वो 8 मोल ही यूज हो पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, लिमिटिंग से मुझको डी पे जाना है, मुझे ये डी भी तो निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो मैं देखो रिलेशन कैसे बनाऊंगा, मैं बी का रिलेशन डी के साथ में बनाऊंगा। तो अगर बी 3 है तो डी 4 है, सही है? और बी है कितना एक्चुअली? इंटू 4 ऐसा कर दें, क्योंकि इंटू 4 करने पर ये 12 बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये 12 हो गया और ये कितना हो गया? 16। तो B का अगर हम 12 मोल यूज करते हैं तो D जो है वो 16 मोल है। क्लियर है कि नहीं? तो ये कर लोगे कि नहीं? ये यूनिटरी मेथड है। तो लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब रिजल्ट लिखना। तो रिजल्ट क्या होगा? 8 मोल थे, सॉरी 10 मोल थे, 8 मोल उसमें से यूज कर लिए तो 2 मोल बचे कि नहीं? 12 थे, 12 यूज करे, 0 बचे कि नहीं? 0 था कुछ नहीं, लेकिन 16 मोल प्रोड्यूस हो गया, 16 मोल। सही है? कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब तुम्हारी बारी, सॉल्व करना स्टार्ट करो। बेरियम सबके पास पेन पेपर है? ओके, तो ये है तुम्हारे पास एक रिएक्शन, ये है तुम्हारे पास एक रिएक्शन। सबको दिखता है ये रिएक्शन? तुमको बोला गया है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये 5 मोल है और ये 2 मोल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा ये बताओ। लिखा क्या? Na3PO4, खुद देख के समझो क्या लिखा है। Na के साथ में PO4 कभी ऐसा हो सकता है? NaPO4, वो हमेशा Na3PO4 होगा। सर लिमिटिंग रिएजेंट BaCl2 होगा। क्यों भाई? सर इसका एक्स तो स्मॉल आएगा। एक्स इसका कितना निकाल लिए भाई? बोलो। सर नो सर, Na3PO4 होगा। अच्छा क्यों होगा? 1 निकाला। 1 निकाला कैसे? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना पड़ेगा भैया। लिमिटिंग में आने से पहले, लिमिटिंग तक आने से पहले रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? तो क्यों भूल रहे हो? हाँ चलो करो, जल्दी से करो। सर Na3PO4 होगा सर लिमिटिंग। सर Na2PO4 होगा लिमिटिंग। इधर पे बैलेंस करने पर इधर पे कितना आता है? 3 सर। 3 आता है। इधर पे कितना आता है? 2 आता है। इधर पे कितना आता है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, नहीं 1 है। ठीक है ना? हाँ सर। यहाँ पे कितना आता है? 6। 6। ओके, तो बैलेंस हो गया। अब हम x निकालेंगे। x कितना आएगा बताओ? इधर पे कितना आएगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.66 ऐसा कुछ आ जाएगा। कौन बड़ा है? ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? 1.6। तो ये एक्सेस हुआ और ये क्या हुआ? लिमिटिंग हुआ। चलो पूरा भर डालो, पूरा भरो, पांचों स्टेप कंप्लीट करो।
यस सर कर दे। 3 तो हो ही गए, एक स्टेप और है, उसके बाद रिजल्ट। सर 2 and 6 हो गए। अच्छा चलो मैं स्टार्ट करूं, बताते जाओ। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी से, ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी। प्रोडक्ट। यहाँ पे कंजम्पशन या प्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब मोल मोल एनालिसिस लिखते हैं। अब आगे क्या करें? यहाँ पे 3 मोल होगा। किधर पे? इधर पे? इधर पे 3 मोल है। ओके, यहाँ पे 3 मोल। होगा सर। और यहाँ पे कितना होगा? 2 मोल तो सर पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। 2 मोल सर। ओके, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 1 मोल। यहाँ पे कितना आएगा? 6 मोल। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर सर। ये कितना है? 2:6। तो यहाँ पे अगर 2 तुमने बोल दिया तो यहाँ ऑब्वियसली 6 आएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लास्ट में लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट मतलब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना? बताओ। 2 मोल 5 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना है? 0। यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 6 मोल, सही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम के साथ में नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, ठीक है ना? मैग्नीशियम नाइट्राइड ऐसे लिखते हैं। यस सर। मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। अभी यहाँ पे तुमको गिवन है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये 72 ग्राम गिवन है मान लो, और ये 56 ग्राम गिवन है। सॉल्व करो। ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली करना है तुमको। यहाँ पे नंबर्स चाहिए या तो मोल चाहिए। तो मोल और नंबर में दोनों नहीं है तो मास को मोल में चेंज कर लो, खत्म। मोल बेटा क्या है? एक तरह का नंबर ही तो है, हाँ कि ना? जैसे दर्जन एक तरह का नंबर है, वैसे मोल भी एक तरह का नंबर है। क्या नंबर को हम मास से कंपेयर कर सकते हैं? नो सर। तो इसीलिए यहाँ पे हम मास लिख नहीं सकते, यहाँ पे हमें मोल्स ही लाना पड़ेगा। मैग्नीशियम का मोल सर 3 मोल। मैग्नीशियम का मोल कितना है? 3 मोल है ना? 3 मोल कैसे आया? 72 डिवाइडेड बाय 24, सही है ना? इसका मोल कितना आया? 2 मोल आया कि नहीं आया? नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28। तो 56 डिवाइडेड बाय 28 दैट इज इक्वल टू 2 मोल, सही है। यस सर। कोई प्रॉब्लम? अब क्या करें? x की वैल्यू निकालो। सर बैलेंस करना पड़ेगा सर। यस, बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो जल्दी से। यस सर कर ली। तो यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 4 कर दें, चलेगा? चलेगा सर। यस सर। ओके, तो अब निकालो जरा, अब निकालो। ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3, सही है। बिल्कुल यस सर। तो 2/3 का मतलब होता है 0.66 और 3/4 का मतलब होता है 0.75। कोई प्रॉब्लम? ये 3/4 है।
ये 3/4 है, मतलब 75% है, मतलब फ्रैक्शन में 0.75 लिखा जाएगा, हाँ कि ना। ये 2/3 है, हर 3 हिस्से में 2 हिस्सा है ये, तो इसका मतलब 66.66% हुआ, तो 0.6666 लिखा जाएगा। इन दोनों में छोटा कौन बड़ा कौन? ये छोटा है तो ये लिमिटिंग है, और ये एक्सेस है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो, मैं इसको आगे होमवर्क के लिए छोड़ता हूं कि तुम पूरा फिल करोगे, 5 जो स्टेप्स है ना वो कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। ओके सर। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो एक और सॉल्व कर लो, जैसे FeS2 है, साथ में O2, करो सॉल्व करो जल्दी से। क्या? इसका 5 मोल, तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं, मोल निकालना है कि नहीं निकालना है? हाँ सर। चलो तो फिर मोल निकाल लेते हैं। तो अगर FeS2 है तो इसका मोलर मास कितना होगा बताओ? 56 प्लस 64, 120 आया। तो मोल कितने होंगे इसके? इसके मोल होंगे 600 बाय 120, तो 1200। तो 5 आ गया कि नहीं आ गया? तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये कितने आ गए? 5 मोल आ गए। O2 के बारे में क्या भाई बातचीत होगी? हम ये गणमान्य O2 के बारे में क्या कह सकते हैं बताओ? What is the molar mass? Guys, please listen to me. Yes, ठीक है. What is the molar mass of O2? Molar mass of O2 is 32, right? 25 होगा। 25 हो जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 800 को मुझे 32 से डिवाइड करना है, तो 3200 पे 1, तो ये 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां लिख लो 25, बन गया हमारे मतलब का काम। अब अगला काम क्या होगा? दोनों काम हो चुके हैं, पहला स्टेप दूसरा स्टेप हो चुका है, तीसरा स्टेप के लिए तैयारी चालू करें। कितना होगा? अरे दूसरा स्टेप हुआ कहाँ है अभी, ये तो करो। बैलेंस तो करो ना भाई, मैं वही तो कह रहा हूं। किधर क्या होगा बोलो, बोलो बोलो बोलो। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, तो Fe यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। तो सल्फर कितने 8 हो गए, तो 8 यहाँ लगा देते हैं, चलेगा। तो अब लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो 3 और 8 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, चलेगा। देखो बैलेंस है। 15 कैसे होगा? 11 होगा ना, 15 होगा। यहाँ के ऑक्सीजन गिनो कितने? SO3 लिख दिया। एक सेकेंड, हाँ अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके।
तो यहाँ पे 8 आ गए, यहाँ पे FE 4 आ गए, तो यहाँ पे 8 8 16 24 24 24 24 6, तो यहाँ 15 आ जाएगा ना, 15 आ जाएगा। ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, अब x कितना आएगा, 5/4 आएगा कि नहीं, 25/3 5/4 आएगा कि नहीं, 1.25 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद x की वैल्यू निकालो एक और, तो वो आ जाएगा 25/15, मतलब 5/3, मतलब 1.66, इतना आ गया कि नहीं आ गया। तो एक ये आती है, एक ये आती है, तो ये छोटा है मेरे ख्याल से, कि किसी को ये बड़ा दिखता है। तो फिर ये लिमिटिंग हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सेस। तो एक बार लिमिटिंग और एक्सेस हो गया, तो आगे हम स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 कर सकते हैं, सही है। हाँ सर। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, पिछला वाला भी तुम्हारा होमवर्क था, हमने स्टेप 4 स्टेप 5 के बहुत सारे देख लिए, चलेगा। हाँ क्या कह रहे, सर ये करवा, अरे हम क्यों करवाएं भाई, हम तो बहुत करवा लिए, अब तुम करो, ये होमवर्क में करके लाना नेक्स्ट क्लास में, ओके सर, ठीक है। कर पाओगे सर। ऑब्वियसली कर पाओगे, क्लास में ध्यान दोगे सब कर पाओगे। अब देखो भाई, हाँ सर, मजा आ गया क्वेश्चन। हाँ सर, मजा आया। चलो भैया, थैंक यू। हाँ सर। तो देखो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम पता कर चुके हैं, हम टेक्निक सीख चुके हैं, सही है। यस सर। हम एक और टेक्निक सीखेंगे मोल मोल एनालिसिस के लिए, हमें कोई यूनिटरी मेथड करने की जरूरत नहीं, लेकिन यूनिटरी मेथड आना चाहिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज। व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज अ टेक्निक। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। तो टेक्निकली नॉलेज का जानना जरूरी है। तो जब तक की नॉलेज नहीं है तब तक की टेक्निक का कोई काम नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मोल एनालिसिस को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं मोल एनालिसिस को। मोल एनालिसिस में हम लोग क्या बताते हैं, कंजम्पशन कितना हुआ ये बताते हैं, या तो किसी का प्रोडक्शन कितना हुआ ये बताते हैं, सही है। कंजम्पशन कितना हुआ या तो ये बताते हैं, या तो प्रोडक्शन कितना हुआ ये बताते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके, तो चलो देखो, फिर से कोई डमी इक्वेशन लेते हैं, मान लो 2a ले लिया, फिर वही से ले लिया 3b विल गिव 4d, ऐसा कुछ एक ले लेते हैं, और अपने आप से ही कोई क्वेश्चन भी बना लेते हैं। चलो कि जैसे मान लो ये हमारे पास है 10 मोल, और ये भी हमारे पास कितना है 10 मोल, और ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चन में। अब देखो जरा, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखना, रिएक्शन को बैलेंस करना, क्योंकि डमी रिएक्शन है इसीलिए रिएक्शन लिखना और बैलेंस करना मान के चलते कि हो चुका है। तो थर्ड पे आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो जल्दी से, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो जल्दी से। तो 10/2 ये 5 निकाला था, और 10/3 3.33, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग की नहीं। कोई प्रॉब्लम इसमें यहां तक, ओके यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हम अब मोल एनालिसिस करने जा रहे हैं, मतलब कंजम्पशन और प्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं। तो पहले पुराना वाला मेथड देखते हैं कि हमने कैसे सीखा था। हमने ट्रायल एंड एरर सीखा था, कैसे कि भाई जो भी लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है, हाँ ये लिमिटिंग है। अगर ये लिमिटिंग है तो हम लोग लिखते हैं पहले ए और बी, कि ए के साथ में बी कितना जाने वाला है। तो पहले ए के साथ में ए अगर 2 है तो बी 3 है, सही है। ए अगर 2 है तो बी 3 है।
तो हमें लिमिटिंग बनाना होगा, तो मतलब b को हमें कितना बनाना पड़ेगा? 10 बनाना पड़ेगा। 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम इनटू कुछ नंबर तो कर नहीं सकते क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है, इस तरीके से पॉइंट में कुछ आंसर आएगा फिर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बना देते हैं, हाँ सर। इसको 1 बना देते हैं कि अगर ये 2:3 है तो मतलब यहाँ पे 2/3:1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। यस सर। यस सर। फिर इंटू 10 कर देते हैं, फिर इंटू 10 कर देते हैं, तो फिर इंटू 10 करने पर ये आ जाता है b 10 मोल, और ये कितना आ जाएगा 20/3। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो यहां पर अगर b 10 मोल है तो b का कंजम्पशन होगा 10 मोल क्योंकि लिमिटिंग है, तो a का कंजम्पशन होगा कितना? 20/3। अब देखो d का कैसे निकालते हैं। अब d के लिए मुझे फिर से एक यूनिटरी मेथड देखना पड़ेगा कि नहीं, जिसमें मैं अब b को d से कंपेयर करूंगा, है ना? तो b और d के बीच में जो रेशियो है वो है 3:4, सही है? हाँ सर। फिर मुझे b को 10 बनाना है, तो ये 1:4/3 ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ सर। तो फिर इंटू 10 करेंगे, हाँ सर। फिर इंटू 10 करेंगे, तो इंटू 10 करने पर ये आ जाएगा 40/3 और ये आ जाएगा 10। कोई प्रॉब्लम? तो ये आ गया 40/3 और फिर हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे, फिर हम फाइनल क्या दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे कि तुम्हारा यहां पे कितना बचा रहेगा, 10 माइनस 20/3, यहां पे 0 10 माइनस 10, और यहां पे कितना आ जाएगा 40/3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम था इसमें? ये था मोल मोल एनालिसिस। हमें देखना है टेक्निक, तो मैं क्या करता हूं, इसी सेम क्वेश्चन को फिर से लेता हूं। ओके सर। अब हमें देखना है टेक्निक। अब क्वेश्चन ये था बेटा, क्वेश्चन ये था ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी विल गिव 4 टाइम्स डी, यही था ना? यस सर। ये दोनों 10 मोल्स थे, ये भी 10 मोल था टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और ये भी 10 मोल था टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। यहां तक तो क्वेश्चन ही था, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। अब देखो तरीका, अब मैं क्या कहता हूं ध्यान से सुनना। तुमने लिमिटिंग किसको निकाला था, b को लिमिटिंग निकाला था कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो यहां तक तो ठीक है। अब देखो तरीका, अब यहां पे मुझे कंजम्पशन या प्रोडक्शन बनाना है। कैसे कंजम्पशन लिखेंगे या कैसे प्रोडक्शन लिखेंगे, बात समझना। जो लिमिटिंग है, देखो टेक्निक को याद किया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और उसको वैसे ही याद कर लेना। तरीका, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुमसे सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो लिमिटिंग है उसको एज इट इज ही लिखेंगे यहां पे कि नहीं लिखेंगे? हाँ सर। अगर मैं इसको लिमिटिंग को उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका। अगर मैं b को उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं और उसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? ये ये अभी भी कितना है, ये अभी भी 10 ही है। अब अगर मुझे a का कंजम्पशन निकालना है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे a का कंजम्पशन निकालना है तो ये जो तुम्हारा डिवीजन वाला ब्रैकेट है ना, इस डिवीजन वाले ब्रैकेट को a के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो तो a आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मुझे d का प्रोडक्शन निकालना है तो ये जो डिवीजन वाला ब्रैकेट है इसको d के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये d का कंजम्पशन आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गया? आप देखो पीछे से कंपेयर करो, पीछे से कंपेयर करो, देखो ये 20/3 आया था कि नहीं? इधर देखो कितना आया ये, पीछे जाओ,
ये कितना है? 40/3 इधर आओ, कितना है? 40/3 कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया। तो अब लिख दो फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट लिख दो, तो 10 - 20/3, ये है ए। लास्ट में कितना ए बचा? 10 - 20/3। अब बी कितना बचा भाई? ये तो 10 ही है ना, 3 3 कैंसिल, तो 10 - 10 मतलब 0, इतना बचा बी, है ना, 0 मतलब 10 - 10 लिख दिया मैंने, है ना। ये कितना है? ये था पहले 0, ये था पहले 0, उसमें ऐड हुआ 40/3, तो यहां पे टोटल 40/3 तुम्हारा डी आ गया। कोई प्रॉब्लम? अब ये टेक्निक याद कर लो, तुम्हें करना क्या है, जो भी लिमिटिंग है उससे शुरुआत करोगे, उसको उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, उसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? जो डिवीजन वाला ब्रैकेट है, जो डिवीजन वाला ब्रैकेट है, उसको रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कंजम्पशन आ जाएगा, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्शन आ जाएगा। सिंपल है? सिंपल है कि नहीं? चलो नेक्स्ट उसमें आते हैं। अब बेटा ये तुम्हें पूरा खुद से सॉल्व करना है। अब मैं जा रहा हूं रेस्ट करने, तुम जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है ना? ओके सर। चलो, अब तुम लो जितना टाइम लेना है, मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको जल्दी से सॉल्व करो। मैं तब तक की आराम से बैठा रहता हूं, ठीक है ना। यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये 250, चलो 25.4 ग्राम कर लेते हैं, इतना ग्राम है। और ये है तुम्हारे पास 14.2 ग्राम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व करो। आई का मैं बता दूं, आई का जो मोलर मास है वो 127 है, आई का, ठीक है ना। एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो 127 है, और सीएल का तो तुम्हें पता ही है 35.5। करो। सर हम्म, बको, क्या कह रहे हो? पहला वाला लिमिटिंग आ रहा है, ओके।
पर पहला वाला लिमिटिंग है। सर मेरा निकल गया, दोनों ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरा। ओके, वेरी गुड। तो जिसका पहला लिमिटिंग आ रहा है भाई, जरा वो कुछ प्रकाश डालना चाहेगा अपने अपनी वाणी पर। Those who are getting only I2 as limiting, would they want to say anything in their defense? What happened कि तुम लोग का वो लिमिटिंग आ गया, ये क्या गड़बड़ कर दिया? सर वेट सर, मेरा सेकंड वाला आ रहा है। कोई लिमिटिंग होगा नहीं, नहीं, लिमिटिंग होगा, दोनों लिमिटिंग है। दोनों एग्जॉस्ट है। हाँ, तो दोनों एग्जॉस्ट है मतलब दोनों लिमिटिंग है। लिमिटिंग का मतलब जो एग्जॉस्ट हो जाएगा। यस सर। हाँ सर, 0.1 निकलता है। तो भाई मोल बताओ, मोल I2 के मोल, I2 के मोल जल्दी से, I2 के मोल कितने? 25.4। 0.1 आया कि नहीं आया? हाँ सर। Cl2 के मोल कितने? 0.2 मोल। 0.2 मोल। तो मोल पहले लिखो यहाँ पे। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके 0.1 मोल है और इसके 0.2 मोल है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब क्या करें? रिएक्शन को बैलेंस किसने किसने नहीं किया? तो बैलेंस करें। तो I2 तो ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो 2। खत्म हो गया कि नहीं हो गया बैलेंस? हो गया सर। तो हमने रिएक्शन लिख लिया, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब थर्ड नंबर पे क्या करें? मोल मोल ए एकदम 0.1 लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाले? x निकालो यहां से। 0.1 डिवाइडेड बाय 1 और यहां पे x की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर भी आंसर आ जाएगा 0.1 और यहां पर भी आंसर आ जाएगा 0.1। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर दोनों ही बराबर आ रहे हैं मतलब दोनों ही लिमिटिंग है, तो हम चाहे यहां लिमिटिंग लिख दें या यहां लिमिटिंग लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। ठीक है कि नहीं? तो देखो भाई, दोनों लिमिटिंग है तो दोनों खर्च हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर दोनों लिमिटिंग है तो दोनों खर्च हो जाएंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं? हाँ सर, दोनों तो तो अगर अगर मैं इसको लिमिटिंग मानूंगा और इसके रिस्पेक्ट में अगर ये निकालूंगा ना, तो भी देखना वो 0.2 मोल आएगा। क्या समझे? अगर मैं केवल इसको लिमिटिंग मानूं और फिर निकालूं कि Cl2 कितना मुझे चाहिए, तो देखना वो 0.2 ही आएगा। हाँ सर है। हाँ सर आएगा। देखो करके दिखाऊं। यहाँ पे कंजम्पशन प्रोडक्शन मान लो मैंने इसको लिमिटिंग माना, तो 0.1 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। बस लिखने का तरीका है, वैसे 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब तो है नहीं, बस जस्ट फिगर ऑफ स्पीच है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अगर मुझे Cl2 का कंजम्पशन चाहिए तो Cl2 का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो मैं डिवीजन वाले ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आया बोलो? 0.2। तो देखा, तुम अगर ये दोनों लिमिटिंग है तो चाहे तुम किसी को भी लिमिटिंग मान लो, अगर इसको लिमिटिंग मानोगे तो इसका कंजम्पशन 0.1 आ जाएगा। अगर इसको तुम लिमिटिंग मानोगे तो इसका कंजम्पशन 0.2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये तुम्हारा 0.1 था, तो ये कितना ICL कितना बना बताओ? 0.1 कोई प्रॉब्लम? फिर आगे रिजल्ट दे देना। तो रिजल्ट में ये तो बनेगा नहीं, ये तो बचेगा नहीं, ये भी नहीं बचेगा, और ये बनेगा 0.1, ये बनेगा 0.1। कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब सोचो जरा, मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 7A + 8B है ना, विल गिव 9C
है ना, और 5D ऐसा करके है। ऐसे क्वेश्चंस में तुमको टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ी भारी भरकम हो जाती हैं और बहुत बार होती हैं कैलकुलेशन, है ना। तो ऐसी जगहों पे हमें कैलकुलेशंस यूज करनी पड़ेंगी, टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर भी अजीब सा नंबर दे दिया जाए। यहाँ पे मान लो तुमको दे दिया जाए, यहाँ पे तुमको दे दिया जाए, मान लो 2.1 दे दिया गया, ठीक है ना, और यहाँ पे तुमको 1.2 ऐसा कुछ दे दिया गया। तो देख के समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लिमिटिंग कौन सा होने वाला है। तो देखो हम अपने बस मेथड के ऊपर कायम रहेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लें। तो 2.1/7, तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2/8, 1.2/8, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/2.5, तो 0.05 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। 0.15 लिखे थे। क्या, एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, तो ये है तुम्हारे पास 3 और ये है तुम्हारे पास 2, ये कितना ला रहे हो, 0.15 ला रहे हो। यस सर। यस सर। 3 है तो 1, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तुम 1.15 इतना ले आओगे कि नहीं ले आओगे, बताओ, बोलो। तो इन दोनों में से छोटा कौन है और ये किसकी बेल बज रही है भाई, इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा ये है कि नहीं है। तो ये लिमिटिंग है मेरा, ये क्या है, लिमिटिंग है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो मुझे कंजम्पशन निकालना है या प्रोडक्शन निकालना है, तो मैं लिमिटिंग को रखूंगा एज इट इज, उसको उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा, उसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा। ये स्टेप तक समझ में आ गया था सबको। हाँ सर। अब अगर मुझे ए निकालना है, अब अगर मुझे ए निकालना है तो ए का कोफिशिएंट है 7, उसको मैं इसके डिवीजन वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम। नो सर। अब अगर मुझे मान लो सी निकालना है, तो सी का कोफिशिएंट है 9, उसको मैं लिमिटिंग के डिवीजन वाले ब्रैकेट से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम। नो सर। अब मुझे मान लो निकालना है, डी निकालना है कि डी का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 8, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब फाइनली तुम रिजल्ट दे दो। तो रिजल्ट क्या है कि ये 2.1 था माइनस 7.2/8, 7.2 कैसे, 8.4, तो 8.4, 8.4/8। अब इसको तुम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना जितना भी आता हो। ये कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा, ये 9.6/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। सॉरी सॉरी, 9.6/8 तो केवल ये आया, ये आ जाएगा 1.2 माइनस 9.6/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे अरे जितना था, अरे एक सेकंड, वो तो उतना ही आ गया ना। देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, 8 तो ये 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। उसको भी सॉल्व करते, जो मैंने पहले लिखा था, अगर उसको सॉल्व भी करते ना तो भी 0 ही आता। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 1/, ये इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 इंटू 1.2/8, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो दिस वॉज मोल एनालिसिस, जो आज तुमने सीखा, और तुमने सीखा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तुमने सीखा कि किस तरह से लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट निकाला जाता है ना। तो इसी के साथ तुम्हें 1-2 होमवर्क भी मिले हुए हैं, उस होमवर्क को करना है ना, और जो मेरा बताया मेथड है ना उससे करना, ठीक है ना। ठीक है, चलो आज हम इतना ही करेंगे।
हेलो सर। हाँ बोलो। थैंक यू सर, बाय। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर लास्ट का अंक प्लीज दिखाइए सर। लास्ट का सर पीडीएफ बना के दे। सर 2.1 कहाँ से है सर? कहाँ पे 2.1 है? ये क्या है? ये शुरुआत में गिवन था कि नहीं? माइनस होगा। हाँ जी, एक्सेस आना। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ओके चलो। ओके सर, समझ गए सर। हम्म, सर अभी पीडीएफ दे दीजिए। हाँ ठीक है चलो। थैंक यू सर। ओके समझ गए क्लास में सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट और गुड नाइट गुड नाइट। चलो सर। सर लास्ट क्लास में तो सर बैलेंसिंग का पहला एक मेथड बताया था, ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड, और सर दूसरे का नाम क्या है सर? दूसरे का ऐसा कोई नाम नहीं है, वो तरीका है, वो मैंने अपने मतलब क्या बोलेंगे उसको, ऑब्जर्वेशन से फाइंड किया है उसको। अगर यूज करना चाहो तो कर लेना, कि अगर कहीं पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन है तो वहां पे हम ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ना? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा एक प्रॉब्लम था सर, वो बोलो बोलो बोलो। चलो लास्ट पे दिखाओ। अरे अभी मैं ग्रुप में दे रहा हूँ, वहां से देख लेना ना। ओके सर। इसकी बात कर रहे हो? सर वो जो 8.4 है ना, वो सर वो थोड़ा समझा दीजिए। नहीं नहीं, मैं समझाऊंगा नहीं। अब बताओ कहाँ से आया 8.4? अरे यार इसको सॉल्व करोगे, ये कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन। ये हाँ इनिशियली प्रेजेंट था, तो बचेगा कितना, कि हाँ जितना सर। पहले था उसमें से कंजम्पशन हटा दो। कैसे बच्चे हो यार तुम लोग। 7 × 1.2 डिवाइडेड बाय 8, इसको सॉल्व करोगे तो वो 8.4 डिवाइडेड बाय 8 आएगा। अब ये भी बताना पड़ेगा। हाँ सर, होगा सर। हम्म, चलो। सर जो कच्चे होते हैं ना, वो तो पकते हैं बाद में, और जो पक्के हैं वो गिरते हैं बाद में।